हेलो कॉइन ब्रेकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है वो शेयर करने लगा हूँ। और इस पोर्टफोलियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो किन कॉइन्स और टोकन्स में है। तो उससे पहले मैं एक बात जो है वो बताता चलूँ कि ये जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये किसी भी तौर पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हर एक के जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होती है, उसका रिस्क जो है वो अलग होता है, उसकी जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है। ये आपको आइडिया देने के लिए है, लाजमी नहीं है कि आप ऐसे ही जिस पोर्शन में मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है वैसे ही आप करें। तो ये आपको जो नज़र आ रहा होगा ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया और इसमें जो मेरे पास जो कॉइन्स और टोकन्स हैं उनमें जो मैंने टॉप 30 हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन लिखा हुआ है। इसकी जो मेरे पास जितनी भी मेरी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है उसका जो 26% है वो बिटकॉइन में है। और दूसरे नंबर पे जो मेरे पास है वो डॉलर पड़े हुए हैं जो कि 18% है। उसके बाद बाइनांस का जो अपना कॉइन है बिल्ड एंड बिल्ड या BNB इसको कहते हैं वो है जो 16% है। उसके बाद जो है वो एथेरियम है 12%। उसके बाद ये ट्रोन है, एवलांच, बाकी सारे जो कॉइन हैं वो आ रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मेरा तकरीबन 26 प्लस 16 42 प्लस 18 60 72% जो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 72% जो है वो मेरा इन 4 एसेट्स में है, जो कि टॉप जो हैं वो 3 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन, एथेरियम और BNB और डॉलर। और डॉलर में जो है वो मेरे पास 50-50 पड़े हुए हैं। कुछ जो हैं वो 50% जो है USDT पड़ा हुआ है जो कि स्टेबल कॉइन में जो पहले नंबर पे है। उसके अलावा जो 50% है वो मेरे पास TUSD पड़े हुए हैं। तो जो 72% इन्वेस्टमेंट है मेरी वो मेजर कॉइन्स में है। उसके अलावा बाकी जो मेरा जो है 28% वो छोटे कॉइन्स में है। यहाँ पे जो है ये आपको ऊपर टोकन के जो नाम है वो शो हो रहे होंगे। इसके अलावा एक और चार्ट बनाया है मैंने, ये डोनट चार्ट है। इस पे जो है वो परसेंटेज शो हो रही है। ये BTC की है, ये 16% BNB की है, ये जो है डॉलर की है, ये एथेरियम की है, ये आगे ट्रोन, एवलांच और बाकी सारे कॉइन हैं। और ये जो है ये जो 2 चार्ट शो हो रहे हैं ये USDT इंक्लूडेड है। और दूसरा एक और मैंने चार्ट जो है सेक्शन प्रिपेयर किया जो USDT निकाल के जो प्योर यानी कि क्रिप्टो एसेट हैं उनकी बेस पे है। तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं डॉलर को निकाल दूँ तो मेरी जो परसेंटेज बिटकॉइन में है वो 31% है, BNB में 20% है, एथेरियम में जो है वो 14% है, ट्रॉन में 4% है। इसी तरह फिर ये जो हैं छोटे छोटे बाकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरों में है। तो अगर इसका जो है वो आप डाटा देखना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं एक दफ़ा सरसरी सा आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो एक्सेल शीट है, उसमें पहले नंबर पे जो है वो कॉइन का नाम आ रहा है। उसके बाद टिकर है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे कि अमेरिकन डॉलर का जो है वो USD होता है और इंडियन रुपीज़ का जो है INR है, पाकिस्तानी रुपीज़ का जो है वो PKR है। इसी तरह आगे ये कैलकुलेशंस कॉलम है मेरे पास। उसके अलावा जो है ये क्रिप्टो की टोटल अमाउंट है, उसके ये जो है वो आज का रेट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनके जो कॉइन्स हैं उनके जो रेट है पर कॉइन
डॉलर में वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद उनकी टोटल वैल्यू वगैरह है, तो ये आगे ये कॉलम है टोटल परसेंटेज का, कि कितने परसेंट जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट का उस स्पेसिफिक कॉइन में है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसमें एक और चीज़ बताने वाली है कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो वो कॉइन जो सिर्फ पंप एंड डंप के लिए यूज़ होते हैं, शिट कॉइन भी उनको कहते हैं, जैसे कि ये डोज कॉइन, शिबा इनू वगैरह, उनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उनमें होता ये है कि अगर तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज़म चल रही हो तो फिर तो वो कॉइन जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं और उनकी प्राइस जो है वो आपको फ़ायदा दे सकती है, वो डबल ट्रिपल या 10 गुना भी हो सकते हैं थोड़े पीरियड में। लेकिन जो अब के हालात हैं, अभी जो है वो बुल मार्केट शुरू हुई है, तो इसमें सेफ़र प्ले जो है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन जो है सबसे ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है मेरे ख़्याल के मुताबिक वो आपकी होनी चाहिए बिटकॉइन में। उसके बाद जो है वो बाकी छोटे कॉइन जो हैं उनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं।